Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and I'm your General Awareness Faculty. जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज़ को डिस्कस करते हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है ऑन एवरी ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। यानी कि वीकली हम 3 दिन जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आज की डेट है 21 जुलाई और पिछले सेशन से लेके आज तक हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि करीब 30 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स के अंदर हम कंप्लीट कर सकें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहला सेक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल न्यूज़ का सेक्शन। तो आज का पहला सवाल है कि व्हाट इज़ कुरमा ऐप, या फिर कुरमा ऐप जो है ये किस बारे में है। तो ये जो ऐप हम देख रहे हैं, इट इज़ अबाउट सेविंग टर्टल्स। ठीक है, यानी कि जितने भी टर्टल्स होते हैं उन्हें सेव करने के लिए इस ऐप को बनाया गया है। देखिए, इस ऐप को एक्चुअली 23 मई को लॉन्च किया गया था। 23 मई को जब वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है, ठीक है, तो उस दिन इसे लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन अभी ये ऐप इसलिए ज़्यादा इसमें न्यूज़ में आया है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये चीज़ आ रही है कि इस ऐप की वजह से बहुत सारे टर्टल्स को सेव किया गया है, क्योंकि इस ऐप के थ्रू ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग की जाती है अबाउट टर्टल्स। तो इस वजह से जो है बहुत सारी टर्टल्स को बचाया जा चुका है। सो सिंस दिस ऐप इज़ इन न्यूज़, तो वी शुड नो कि कुरमा ऐप किस बारे में है। तो इट इज़ अबाउट सेविंग टर्टल्स। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक 3 डे लॉन्ग एक एयरफोर्स कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कहाँ होने वाली है। तो ये जो 3 दिवसीय वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन है ये होने वाला है न्यू दिल्ली में। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक्चुअली कल होने वाली है, यानी कि वेडनेसडे से जो है ये कॉन्फ्रेंस होगी। इस बार की इसकी थीम है एयरफोर्स इन द नेक्स्ट डेकेड। एयरफोर्स इन दी नेक्स्ट डेकेड, यानी कि अगले 10 सालों में एयरफोर्स की जो स्थिति है वो क्या होने वाली है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है। तो वो है RKS भदौरिया जी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स बल्कि आपको अच्छे से याद रखने हैं अबाउट एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ऑल्सो वन डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ वी हैव कि जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है उसके अंदर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ, यानी कि BEML के साथ। इसमें क्या करेंगे, माइन प्लो और करीब 1512 माइन प्लो को ये जो है प्रोक्योर करने वाले हैं और इसकी कॉस्ट करीब 557 करोड़ होने वाली है। और किससे लेंगे, तो BEML से ये प्रोक्योर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा इस तरीके की प्रोक्योरमेंट की जाने वाली है। तो आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा जो है, या फिर जो हमारे रक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा ये चीज़ ली जा रही है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो 557 करोड़। अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है अबाउट CBSE, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए CBSE ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, तो दे हैव कोलैबोरेटेड विद IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इस कंपनी के साथ CBSE ने जो है कोलैबोरेट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए। इसमें इन्होंने एक तरीके का कोर्स प्रिपेयर किया है जिसमें 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके एकेडमिक ईयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो हमने CBSE देखा और IBM देखा। अब CBSE की बात कर रहे हैं तो CBSE का फुल फॉर्म अपने यहाँ देख लिया, जो कि है सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में। और प्रेजेंटली जो इसकी चेयरमैन है वो है मिस्टर मनोज आहूजा। और हम यहाँ पे IBM की बात कर रहे हैं तो इसके चेयरमैन है वर्जीनिया रोमेत्ती और इसके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिस्टर अरविंद कृष्णन। एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यूयॉर्क USA। देखिए, हम CBSE की बात कर रहे हैं तो आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली CBSE के द्वारा 30% सिलेबस का जो है रिडक्शन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारी रिसेंट न्यूज़ भी हो गई CBSE से रिलेटेड। ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट रिलेटेड क्वेश्चन है अबाउट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जितने भी हमारे IITs हैं वहाँ पे आपको अगर एडमिशन लेना है तो मिनिमम 75% मार्क्स आपको स्कोर करने की ज़रूरत है इन योर क्लास 12th एग्जाम। ठीक है, तो ये वाला जो क्राइटेरिया है ये सभी IITs अब हटाने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी लोग क्लास 12th पास कर चुके हैं वो सभी अब एलिजिबल होंगे फॉर एडमिशन्स इन दी IIT इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मार्क्स, यानी कि आप 75% से ज़्यादा हो कम हो, आप सभी जो है IITs में एडमिशन ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए अबाउट IIT। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर टू बी कनेक्टेड बाय रेल नेटवर्क बाय विच ईयर। देखिए, जितने भी हमारे उत्तर पूर्व के राज्य हैं उन सभी की राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क द्वारा जो है जोड़ा जाएगा। अभी रिसेंटली हमारे रेल मिनिस्टर के द्वारा इस चीज़ को अनाउंस किया गया है कि 2023 तक जितनी भी हमारी नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स कहते हैं। इन सभी स्टेट्स की जितनी भी राजधानियाँ हैं उन सभी को हम रेल नेटवर्क से जोड़ेंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि 2023 तक जो है इस तरीके का रेल नेटवर्क तैयार हो जाएगा। ऑल्सो हम यहाँ पे रेलवे मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो रेलवे हमारे मिनिस्टर हैं मिस्टर पीयूष गोयल। ऑल्सो देखिए, रिसेंटली काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए गए हैं हमारे रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। पहली अभी जो हमने लास्ट देखी थी वो थी अबाउट 2.8 किलोमीटर फ्रेट ट्रेन, ठीक है। ये अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी जो है चली थी फ्रॉम कोरबा टू नागपुर। और हमारे जो रेलवे और हमारी इंडियन रेलवेज ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था फॉर रनिंग अ डबल स्टैक कंटेनर, ठीक है। तो डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाली हमारी इंडिया की इकलौती ऐसी रेलवे थी। तो ये 2 रिकॉर्ड्स अभी रिसेंटली बनाए गए हैं बाय द रेलवे मिनिस्ट्री, ठीक है। और अभी हमने देखा अबाउट दिस रेल नेटवर्क जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बाय 2023। अगला सवाल एक बुक के बारे में है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा दी एंड गेम ये बुक लिखी गई है। तो ये जो बुक है इट हैज़ बिन रिटन बाय मिस्टर हसन जैदी। देखिए, तो यहाँ पे हम बुक देख रहे हैं, ये हुसैन जैदी जी के द्वारा जो है लिखी गई है। ही इज़ नोन एज इंडियाज़ नंबर 1 क्राइम राइटर, यानी कि ये जो है ये काफ़ी थ्रिलर बुक है जो कि कह सकते हैं कि क्राइम रिलेटेड या फिर इन सब सिनेरियोज के आसपास लिखी गई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि द एंड गेम ये लिखी गई है बाय मिस्टर एस हुसैन जैदी। इसी के साथ हमें एक और बुक पता होनी चाहिए विच हैज़ बिन रिटन बाय मिस्टर स्टीव वॉग, ठीक है। तो मिस्टर स्टीव वॉग कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रह चुके हैं और इनके द्वारा एक बुक लिखी जा रही है जिसका नाम है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, ठीक है। इस बुक को बहुत जल्द ही पब्लिश किया जाएगा। इस बुक में क्या है कि जितने भी हमारे स्पेशली एबल्ड क्रिकेट प्लेयर्स हैं उनके बारे में लिखा गया है बाय मिस्टर स्टीव, ठीक है। तो ये जो बुक है ये लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, लिखी गई है बाय मिस्टर स्टीव वॉग। तो ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी है। इसी के साथ नेशनल न्यूज़ हमारा खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं ऑब्ituaries की सेक्शन में। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वॉज मिस्टर C.S. शेषाद्री। तो मिस्टर C.S. शेषाद्री जो है ये एक काफ़ी फेमस और एक काफ़ी सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन रह चुके हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है टू एल्जेब्रिक ज्योमेट्री, ठीक है। तो कहना चाहिए कि ये इन्होंने क्या है, मैथमेटिक्स की जो दुनिया है उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। किसकी हम बात कर रहे हैं? मिस्टर शेषाद्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है दैट ही वॉज अ मैथमेटिशियन एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। अगला सवाल पूछा जा रहा है दैट हु वॉज मिस्टर रमेश टीकाराम। तो मिस्टर रमेश टीकाराम जो है ये एक काफ़ी फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर थे। ये सिर्फ एक नॉर्मल बैडमिंटन प्लेयर ही नहीं बल्कि ये एक पैरा एथलीट थे, ठीक है। यानी कि ये जो है स्पेशली एबल्ड एक प्लेयर थे और ये बैडमिंटन खेला करते थे। ही रिसेंटली पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड-19। इन्हें जो है अर्जुना अवार्ड भी दिया गया था इन द ईयर 2002 और इन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स जीते हैं इन जैवलिन थ्रो एंड इन शॉट पुट एज वेल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी फेमस ये एक जो है स्पोर्ट्समैन थे और स्पेशली ये जो है एक बैडमिंटन प्लेयर हुआ करते थे, ठीक है। तो दूसरी हमने ऑब्ituary देखी अबाउट मिस्टर रमेश टीकाराम। ही वॉज अ पैरा एथलीट। इन्होंने जो है अर्जुना अवार्ड जीता है 2002 में एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे। अब इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारी आज ऑब्ituaries हैं तो उन सभी को हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज अबाउट मिस्टर रजत मुखर्जी। ही वॉज अ बॉलीवुड डायरेक्टर एंड ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ बनाई है जैसे कि प्यार तूने क्या किया एंड रोड, ठीक है। तो इस तरीके की मूवीज़ इन्होंने की है और जैसे कि हम देख रहे हैं इनका अभी निधन हो चुका है। अगली न्यूज़ है अबाउट अ सिविल राइट्स वेटरन रेवरेंड कोडी टिंडल विवियन। ये जो है काफ़ी फेमस एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे और इन्होंने काफ़ी क्लोजली काम किया है विद मार्टिन लूथर जूनियर किंग, ठीक है, किंग जूनियर। तो इनके साथ इन्होंने काफ़ी क्लोजली काम किया है और इन्होंने सिविल राइट्स की जो दुनिया है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की है। यानी कि दुनिया में जितने भी नागरिक हैं उनके अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा इन्हें जो है बैरक ओबामा का प्रेसिडेंशियल मेडल भी दिया गया था 2013 में।
तो आपको अच्छे से याद रखना है अबाउट मिस्टर कॉडी टिंडल विवियन, ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे. So the last obituary we're discussing is about the Australia's Test captain and former wicketkeeper Mr. Barry Jarman. बैरी जार्मन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान, टेस्ट कप्तान और फॉर्मर विकेट कीपर भी रह चुके हैं. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर बैरी जार्मन. सो विद दैट हमारा ये सेक्शन भी खत्म हुआ. अब हम चल रहे हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ में. Next question is about a German player and World Cup winner, Mr. Andre Schürrle. He has recently announced his retirement. तो आपसे यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि इन्होंने रिटायरमेंट जो है किस स्पोर्ट से लिया है. तो इन्होंने रिटायरमेंट लिया है फुटबॉल से. ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस एक फुटबॉल प्लेयर हैं और इन्होंने क्या किया है, अपना रिटायरमेंट अभी अनाउंस कर दिया है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे, तो ये जर्मनी को बिलोंग करते थे और 2014 में इनकी जो टीम है इसने वर्ल्ड कप जीता था. ठीक है, तो तब ये जो है उसके मेंबर भी थे, तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ये वर्ल्ड कप विनर भी रह चुके हैं. ठीक है, मिस्टर आंद्रे शुरले, ही हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल. नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच क्लब रिसेंटली वन दी ला लीगा चैंपियंस लीग. हाल ही में ला लीगा चैंपियन लीग जो है ये किस क्लब के द्वारा जीती गई है. तो ये जीती गई है बाय रियल मैड्रिड. रियल मैड्रिड ने अभी जो है हराया है विला रियल को और इनको हराते साथ ही ये बन गए हैं ला लीगा चैंपियंस के जो है लीग के विनर. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ला लीगा क्या है. तो ला लीगा एक स्पेनिश लीग है, एक स्पेनिश फुटबॉल लीग है और इसका जो विनर है और इसके जो विनर हैं वो है अब रियल मैड्रिड क्लब. ओके, इसके अलावा हमने ला लीगा को रिसेंटली डिस्कस किया था, वहाँ हमने देखा था अबाउट लियोनेल मेसी. ठीक है, तो मिस्टर मेसी इनके द्वारा एक रिकॉर्ड बनाया गया था कि एक ही सीजन के अंदर इन्होंने 20 असिस्ट और 20 गोल्स किए थे. ठीक है, तो ला लीगा के सीजन में पहली बार ऐसा हुआ था. ला लीगा की जो पूरी लीग है उसमें पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया गया था. तो ये हमने लियोनेल मेसी के बारे में डिस्कस किया था और अभी हम पूरी लीग किसने जीती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है रियल मैड्रिड. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. अगला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट अ प्लेयर जिन्होंने हंगेरियन और स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 दोनों ये जो ग्रैंड प्रिक्स हैं वो जीते हैं. तो ये दोनों जो ग्रैंड प्रिक्स हैं ये जीते गए हैं बाय मिस्टर लीविस हैमिल्टन. तो मिस्टर लीविस हैमिल्टन इनके द्वारा जो है दोनों ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया है. इन्होंने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स में मिस्टर वल्टेरी बोटास उन्हें बीट किया है. अब यहाँ से क्या है, दो क्वेश्चंस और बनते हैं कि ये किस कंपनी के लिए खेलते हैं या फिर किस कंपनी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मर्सिडीज़ को बिलोंग करते हैं और प्लस ये फिनलैंड कंट्री से हैं. किस कंट्री को ये बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो मर्सिडीज़ के लिए खेलते हैं, ये फिनलैंड के हैं और प्लस इन्होंने रिसेंटली हंगेरियन एज वेल एज स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है. ऑलराइट, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है अबाउट मिस्टर लीविस हैमिल्टन. सो विद दैट हमारा स्पोर्ट्स सेक्शन खत्म हुआ. अब हम चल रहे हैं स्टेट रिलेटेड न्यूज़ में. तो स्टेट रिलेटेड न्यूज़ में सबसे पहला सवाल पूछ रहे हैं कि किस स्टेट ने अभी लॉन्च किया है नवीन रोजगार छतरी योजना. तो नवीन रोजगार छतरी योजना जो है ये लॉन्च की गई है बाय उत्तर प्रदेश. यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया गया है कि इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि जितनी भी अनुसूचित जातियाँ होती हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए इस नवीन रोजगार योजना को शुरू किया गया है. इसी के साथ उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा फर्टिलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक स्कीम लॉन्च की गई है. ठीक है, तो उर्वरक वितरण का जो कार्यक्रम है वो भी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही किया गया है. अब हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं. तो आप सभी को पता है कि यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है. चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर यहाँ पे है आनंदीबेन पटेल. आनंदीबेन पटेल जी जो है इन्हें एडिशनल चार्ज अभी दिया गया था फॉर मध्य प्रदेश गवर्नर, फॉर बीइंग द मध्य प्रदेश गवर्नर. अब यहाँ पे रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा रिसेंटली एक जो है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को लॉन्च किया गया था. इसके अलावा बाल श्रमिक योजना भी इनके द्वारा शुरू की गई थी. काउ स्लॉटर जो एक्ट है इनका, उसमें इन्होंने रिसेंटली अमेंडमेंट्स किए थे. इसके अलावा इनके द्वारा हर्बल रोड्स को जो है बनाया जाएगा. हर्बल रोड्स में क्या करेंगे कि रोड्स के किनारे हर्बल ट्रीज को ये जो है उगाएंगे. इसके अलावा देखें तो टीम 11 एक इनिशिएटिव है उत्तर प्रदेश का. कोविड कवच इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था.
प्लस इन्होंने जितने भी कम्युनिटी किचन्स हैं उन्हें जियो टैग किया था। कम्युनिटी किचन्स को जियो टैग करने वाले ये पहली ऐसी स्टेट थी। वर्चुअल कोर्ट्स भी शुरू करने वाले जो पहले स्टेट हैं वो है उत्तर प्रदेश, और इनके द्वारा प्रवासी राहत मित्र ऐप को भी लॉन्च किया गया था। आयुष कवच ऐप भी 3 ऐप हमने देखे, कोविड कवच, आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप। लास्ट में जो है MG नरेगा के अंदर महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट मिशन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेट कौन सा है, तो वो भी उत्तर प्रदेश है। ओके, तो ये हम काफ़ी सारी न्यूज़ देख रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ये सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सभी रीसेंट है और ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा अबाउट उत्तर प्रदेश, और आज हमने देखा अबाउट फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन, और हमने देखा अबाउट नवीन रोजगार योजना फॉर शेड्यूल कास्ट। अगला सवाल एक स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि किस सरकार के द्वारा बॉटल्ड मिनरल वाटर ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, यानी कि अपना खुद का एक बॉटल बनाने के लिए एक मिनरल वाटर प्लांट की शुरुआत की गई है। तो ये जो इस तरीके का वाटर प्लांट है ये किसके द्वारा बोतलबंद खनिज पेयजल का विनिर्माण करने के लिए शुरू किया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि मिनरल वाटर प्लांट ये स्थापित किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है बाय हरियाणा गवर्नमेंट। इसमें क्या करेंगे, अपनी खुद की बॉटल्ड मिनरल वाटर बॉटल निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि पीने लायक ये बॉटल्स को लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम एक्चुअली होने वाला है हरियाणा फ्रेश। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की गवर्नमेंट इस तरीके की इनिशिएटिव ले रही है, आपको उसकी बॉटल का नाम बताना है, तो नाम भी आपको याद रखना है कि ये है हरियाणा फ्रेश। एक और हमारे पास न्यूज़ है रिलेटेड टू हरियाणा। इनके द्वारा जो है समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है। इसमें जितने भी एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं जो कि अब तक पेंडिंग है, ठीक है, जितने भी विकास शुल्क हैं वो जितने भी अभी पेंडिंग है उसको एक बार में सेटल करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो समाधान से विकास भी इनके द्वारा शुरू किया गया है, और हरियाणा फ्रेश एक बॉटल वाटर की स्कीम भी इनके द्वारा शुरू की गई है। अब हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर यहाँ पे है मिस्टर एस नारायण आर्या। ऑल्सो रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी हरियाणा सरकार के द्वारा जो है अनाउंस किया गया था कि करीब 75% ये रिजर्वेशन देने वाले हैं अपने सभी लोकल्स को इन दी प्राइवेट जॉब्स, ठीक है। तो इस तरीके का अनाउंसमेंट भी रिसेंटली किया गया था। अभी हमने देखा अबाउट हरियाणा फ्रेश, और अभी हमने देखा समाधान से विकास वाली योजना के बारे में। नेक्स्ट स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है कि किस सरकार के द्वारा मंथली पेंशन को दिया जाएगा टू आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है। तो मंथली पेंशन ये अब आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को देने वाली जो सरकार है वो है ओडिशा की, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये पेंशन भी दे रहे हैं, इसके अलावा इनके द्वारा जो है 50 लाख का कंपेंसेशन दिया जाएगा उन सभी वॉरियर्स को या फिर उन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को जो कि कोविड रिलेटेड केसेस को संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये पहली इन्होंने 50 लाख की चीज़ को अनाउंस किया, और फिर इन्होंने मंथली पेंशन को भी अनाउंस किया। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि उड़ीसा की जो गवर्नमेंट है इन्होंने डिसाइड किया है कि जो इनकी मधु बाबू पेंशन योजना चलती आ रही है, ये जो योजना है ये 2018 से चलती आ रही है, ठीक है। तो इस योजना के अंदर अब ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड करने वाले हैं। इस वजह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मधु बाबू पेंशन योजना जो है ये किस गवर्नमेंट की योजना है, तो ये है उड़ीसा गवर्नमेंट की। और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अब इस स्कीम में जो है या फिर इस योजना में इंक्लूड किया जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा कि करीब 5000 ट्रांसजेंडर्स को हेल्प होगी कि अब उन्हें जो है करीब 500, 700 और करीब 900 रुपये भी जो है पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 इनिशिएटिव्स हमने देखे ओडिशा गवर्नमेंट के। पहला ये हमने देखा मधु बाबू पेंशन योजना, फिर हमने देखा कि ये पेंशन दे रहे हैं अपनी सभी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स को। अब हम यहाँ पे ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर नवीन पटनायक जी, और गवर्नर है यहाँ पे मिस्टर गणेशी लाल। अब यहाँ पे अगर हम नेचुरल साइट्स की बात करें तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहीरमथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नेचुरल साइट्स में एक चिलिका लेक भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चिलिका लेक जो है हमारी इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है जो कि हमें मिलती है उड़ीसा में। अब रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में उड़ीसा के द्वारा जो है ISO सर्टिफिकेशन वाले हॉस्टल्स को लॉन्च किया गया था फॉर ऑल दी ट्राइबल स्टूडेंट्स।
इसके अलावा राज पर्व फेस्टिवल अभी इनके द्वारा मनाया गया था। ऑल्सो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज दी चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। ऑल्सो सावित्री बाई राठौर जी को भी अपॉइंट किया गया था एज दी जज फॉर ओडिशा हाई कोर्ट। नेक्स्ट इनके द्वारा मो जीवन मो प्रतिभा इस तरीके की स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि अभी फिलहाल इनके द्वारा बलराम योजना को भी शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये जो सारे इनिशिएटिव्स हम देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू ओडिशा, और ये सभी न्यूज़ जो है हमने कवर अप कर ली। अब हमारा स्टेट से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के द्वारा इंडिया का पहला अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लॉन्च किया जाने वाला है। ठीक है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वाला वेस्ट टू एनर्जी, गंदगी से एनर्जी निकालने वाला प्लांट कहाँ एस्टैब्लिश किया जा रहा है? तो ये एस्टैब्लिश हो रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि इंडिया का इस तरीके का पहला अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाला रिएक्शन वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उत्तराखंड में लॉन्च हो रहा है। अब हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो देहरादून यहाँ की कैपिटल है। इसके अलावा आपको पता है कि रिसेंटली गारसेन को भी यहाँ की समर कैपिटल के रूप में अनाउंस किया गया था। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर यहाँ पे है बेबी रानी मौर्य। नेचुरल साइट्स की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, वो यही हमें मिलता है उत्तराखंड में। इसका एक्चुअली पहले नाम हुआ करता था हेलीज नेशनल पार्क। ऑल्सो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये एनिमल्स को क्वारंटाइन करने वाली पहली फैसिलिटी बनी थी। इसके अलावा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है। वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहाँ पे है, वैली ऑफ फ्लावर्स। यूजुअली कई लोग इसे जो है कंफ्यूज कर जाते हैं विद साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली आपकी जो है केरला में है, पर वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? तो उत्तराखंड में। इसके अलावा राजा जी नेशनल पार्क भी यहीं पे है। ओके, रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो उत्तराखंड के द्वारा होप पोर्टल को लॉन्च किया गया था, दृष्टि पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और अभी इनके द्वारा इंडिया का पहला लाइकन पार्क को भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये जो सारी न्यूज़ हम देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू उत्तराखंड। सो विद दैट हमारा स्टेट न्यूज़ यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं इंटरनेशनल न्यूज़ या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ में। तो इस सेक्शन में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट ओसुका रापोंडो। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री किस कंट्री की बनी है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहली बात आ रही है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है ये फॉर गैबॉन। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक अफ्रीकन कंट्री है गैबॉन, और यही की जो पहली प्राइम मिनिस्टर है वो बनी है मिस्टर ओसुको। यहाँ पे गैबॉन की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है लिब्रेविली, और यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर तो हमने देख ही लिए जो कि है ओसुका रापोंडा। ठीक है, शी इज़ दी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ गैबॉन। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस कंट्री ने अभी रिसेंटली ऑर्डर्स इशू किए हैं अपनी टेलीकॉम कंपनीज के लिए, ताकि वो अपनी जितनी भी फ्री इंटरनेट सर्विसेज हैं उन्हें बंद कर दें। तो इस तरीके के जो ऑर्डर्स हैं वो इशू किए गए हैं बाय बांग्लादेश। ठीक है, इनका ये कहना है कि अगर टेलीकॉम कंपनीज इस तरीके की फ्री इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी तो वो कंपटीशन के लिए हेल्दी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने अपने जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं उन्हें इस तरीके की सर्विसेज देने से मना कर दिया है। अब हम यहाँ पे बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टाका, और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके द्वारा जो है शोहो जोधा को लॉन्च किया गया था, प्लस इन्होंने अपने एथलीट्स के लिए कोविड वेलनेस ऐप को भी लॉन्च किया था। और लास्ट हमने देखा था कि आंध्र प्रदेश से एक ड्राई चिलीज की ट्रेन चली थी टू बांग्लादेश, और ये इस तरीके की पहली ट्रेन थी। ठीक है, तो ये जो हम सारी न्यूज़ देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया की रैंक क्या है इन दी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 3rd। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आपको किस तरीके के रिस्क मिलते हैं उस चीज़ के हिसाब से ये रैंक करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे देखा जाए तो वो है चाइना, सेकंड है यूएसए, और 3rd है हमारी इंडिया। ठीक है, तो आपको याद रखना है अबाउट दिस ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंक आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, प्लस किसने टॉप किया है ये आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा जा रहा है दैट हु बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव एन ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, तो मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की
डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो ये है मिस्टर मार्कस रशफोर्ड। तो इन्होंने क्या है, चाइल्ड पॉवर्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। चाइल्ड पॉवर्टी के लिए इन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे। इस वजह से जो है यहाँ पे इन्हें डॉक्टरेट प्रोवाइड की गई है बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ठीक है, तो आपको याद रखना है अबाउट मिस्टर मार्कस रशफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अबाउट इंडिया। इंडिया में पूछा जा रहा है कि इंडिया ने रिसेंटली कितने मिलियन की जो है गिरावट देखी या फिर डिक्लाइन देखा फॉर द नंबर ऑफ माल नरिश्ड पीपल इन इंडिया। और ये जो रिपोर्ट है ये दी गई है बाय यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से इंडिया में करीब 60 मिलियन लोग जो हैं अब माल नरिश्ड नहीं है, यानी कि पहले के मुकाबले 60 मिलियन लोगों के माल नरिश्ड होने की जो संख्या है वो डिक्लाइन हुई है। और ये जो कंपैरिजन हम ये देख रहे हैं 2018 की देख रहे हैं, यानी कि ये जो रिपोर्ट है ये 2019 के लिए है और एक साल में हमने जो है 60 मिलियन लोगों को माल नरिश्ड होने से बचाया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव कि किस कंट्री ने रिसेंटली अपना पहला मिशन को लॉन्च किया है टू मार्स और इसका नाम है होप। तो क्वेश्चन ये है कि जो होप मिशन है ये किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो ये जो मिशन है ये यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है, पर इसे जापान से लॉन्च किया गया है। जापान का जो स्पेस सेंटर है वहाँ से इस होप मिशन को लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन है इट विल प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ मार्शियन एटमॉस्फेयर। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में ये हमें जानकारी देगा। ठीक है, तो होप की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो कि लॉन्च किया गया है बाय यूएई। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यूएई ये एक जो है मिडिल ईस्ट कंट्री है। देखिए कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और यूएई की जो कैपिटल है उसे दुबई कहते हैं, बट एक्चुअली यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट यहाँ पे है मिस्टर शेख खलीफा बिन जायद और यहाँ पे करेंसी है दिरहम। ओके, तो ये हमने देखा अबाउट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो विद दैट हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ का भी सेक्शन खत्म हुआ। अब हम चल रहे हैं अवार्ड्स के सेक्शन में। अवार्ड्स में आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि एक गिनियन डॉक्टर मोरिसाना कुवैत और मैरियाना वर्दियानीस, इन दोनों को जो है एक अवार्ड दिया गया है फॉर 2020। आपको इस जो अवार्ड है या फिर ये जो प्राइस है उसका नाम बताना है। सो दिस अवार्ड इज एक्चुअली नेल्सन मंडेला प्राइज फॉर 2020। तो आपको क्या याद रखना है कि इन दोनों को रिसेंटली नेल्सन मंडेला प्राइज दिया गया है। अब हम बात करें कि नेल्सन मंडेला प्राइज किसे दिया जाता है, तो ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेते हैं या फिर ह्यूमैनिटी को पूरी तरीके से सर्व करते हैं। तो गिनी की ये जो डॉक्टर हैं इनकी बात करें, मॉरिसन की बात करें, तो इनके द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्प की है वुमेन की एंड उनके खिलाफ जितने भी वायलेंस होते हैं उनसे बचाने के लिए इन्होंने बहुत सारे एफर्ट लिए हैं। और मिस्टर मारियाना जो है इन्होंने कैंसर से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं। ऐसे बच्चे जो कैंसर से पीड़ित होते हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प दी है। तो इस वजह से इन्हें दिया गया है नेल्सन मंडेला प्राइज फॉर 2020। ये जो अवार्ड है ये एक्चुअली दिया जाता है ऑन 18 जुलाई, जिस दिन हम इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो उसी दिन को सेलिब्रेट करते हुए इस प्राइज़ को भी दिया जाता है। और इस साल ये जो प्राइज़ है ये दिया गया है टू गिनियन डॉक्टर मोरिसाना एंड मारियाना ऑफ ग्रीस। सो दैट वाज द ओनली क्वेश्चन फ्रॉम अवार्ड सेक्शन। अब हम चल रहे हैं अपॉइंटमेंट्स के सेक्शन में। अपॉइंटमेंट के भी सेक्शन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है दैट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है मिस्टर रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो उनके जो नए पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो है मिस्टर प्रवीण सिद्धार्था। तो मिस्टर प्रवीण जो है ही विल बी रिप्लेसिंग मिस्टर विक्रम सिंह। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अबाउट निजी सचिव जो है राष्ट्रपति के वो कौन बनेंगे, उन्हें किसे जो है नियुक्त किया गया है, तो वो है मिस्टर प्रवीण सिद्धार्था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। तो इनके द्वारा जो है अपॉइंट किए गए हैं इनके नए एमडी एंड सीईओ। तो एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज के जो नए एमडी एंड सीईओ है वो है मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज के बारे में, ना कि एसबीआई बैंक के बारे में। ठीक है, तो उसके जो नए एमडी एंड सीईओ है वो है मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी। और से इन्हें जो है 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। अब हम यहाँ पे एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के जो चेयरमैन हैं वो है मिस्टर रजनीश कुमार और ये बैंक हेडक्वार्टर्ड है मुंबई में। ऑल्सो ये जो बैंक है इसे एस्टैब्लिश किया गया था इन 1955।
ठीक है, ये बैंक यानी कि SBI की हम बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हमने अपॉइंटमेंट देखा इन SBI। सो विद दैट हम हमारे आखिरी सेक्शन में आ गए हैं ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन इज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व्ड। इस क्वेश्चन को जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया है, तो आई बिलीव आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो नेल्सन मंडेला जी के बारे में हम सभी जानते हैं, ये एक अफ्रीका के एक्टिविस्ट थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए हैं फॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी, फॉर देयर ओन कम्युनिटी। इंटरनेशनल पीस के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, इन्होंने अपार्थाइड के लिए बहुत काम किया है, ठीक है। तो इस वजह से इन्हें जो है बहुत ज़्यादा माना जाता है पूरी दुनिया भर में, और इनके जितने भी एफर्ट्स हैं उन सभी की रिस्पेक्ट करते हुए, उन्हीं को हम जो है कंट्रीब्यूट करते हुए हम नेल्सन मंडेला डे मनाते हैं 18 जुलाई को। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जा रहा है सिंस 2009, ठीक है। तो 2009 में इस दिन को अडॉप्ट किया गया था, और तब से लेके अब हम जो मना रहे हैं नेल्सन मंडेला डे मना रहे हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हम डे देख रहे हैं वो है इंटरनेशनल चेस डे। तो इंटरनेशनल चेस डे जो है ये मनाया जाता है 20 जुलाई को, 20th जुलाई को। इस दिन को एक्चुअली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंटरनेशनल जो चेस फेडरेशन है उसको एस्टैब्लिश किया गया था 1924 में, इसी दिन में, ठीक है। तो 20 जुलाई के दिन क्योंकि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए हम इंटरनेशनल चेस डे मनाते हैं 20 जुलाई को। हमने आज 2 इंपॉर्टेंट डे देखे। पहले हमने 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे देखा, और 20 जुलाई को हमने देखा इंटरनेशनल चेस डे। Alright, so with that, it's a wrap for today's session. I really hope you enjoyed today's session, and if you did, please don't forget to give it a like, share and subscribe. And now I shall see you in the next one.